Welcome everyone to the essay writing module, and today I'm back with a new topic for everyone. And the topic for today's class is women empowerment. Okay, यानी नारियों का सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण. Okay, so women empowerment यानी महिला सशक्तिकरण. तो महिलाओं को कैसे हम और शक्तिकरण कर सकते हैं, कैसे और मूल्य और कैसे और बल दे सकते हैं समाज में, इसके ऊपर ये विषय है आज के निबंध का. इसकी एक भूमिका रहेगी, भूमिका से हम इस विषय की चर्चा को आज शुरू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट इंट्रोडक्शन यानी भूमिका. The word women empowerment itself implies that women are not powerful enough, they need to be empowered. So जो नारी महिला सशक्तिकरण जो है, ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो टर्म है, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो महिलाएं हैं उनमें शक्ति नहीं है, इसीलिए उनको सशक्तिकरण देना पड़ता है. ठीक है, तो दिस पेनफुल ट्रूथ हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना. और हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बहुत समय से सच माना. It is in recent years that noticeable work started beginning to lift women out of the abyss of insignificance and powerlessness. तो अभी कुछ समय में ही, हाल फिलहाल में ही या पिछले कुछ दशकों में ही ऐसा हो, पिछले कुछ बोल सकते हैं 150 साल से ही महिलाओं का सशक्तिकरण करने का कार्य आरंभ किया गया है, ताकि उनको समाज में एक भार या फिर एक निर्बल और बहुत ही निर्बल वर्ग माना जाता था, जिसको समाज में, जिसके समाज में कोई मूल्य नहीं था, मूल्यहीन और निर्बल वर्ग माना जाता था. और उस अवस्था से उनको ऊपर उठाने के लिए महिला सशक्तिकरण का कार्य आरंभ किया. The patriarchal society suppressed women's freedom across the world. So जो पुरुष प्रधान समाज है, उसने हमेशा से ही स्त्रियों का दमन किया है, स्त्रियों की स्वाधीनता का दमन किया है. Women were not allowed to vote or even put forward any opinions. स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था, या उनको अपना कोई भी विचार रखने का अधिकार नहीं था हमारे पुरुष प्रधान समाज में पहले, अब नहीं. So women were confined to their homes. उनको केवल चार दीवारी के में रखा जाता था. और as time progressed, they realized that their life meant much more than just serving in the household. तो जैसे समय बीता, ये समझ में आया कि उनका जीवन चार दीवारी से भी और आगे है. ठीक है. As more and more women started crossing the man-made barriers, the world began to dismiss them. और जैसे जैसे पुरुषों के द्वारा बनाई गई रेखाओं को महिलाएं पार करने लगी, वैसे वैसे सबको समझ में आया कि स्त्रियों का स्थान अब निश्चित है. Unlike men, women never try to stifle the voice of their own. और जैसे पुरुष जो हैं वो हमेशा स्त्रियों का दमन करते हैं, लेकिन स्त्री कभी पुरुषों का दमन नहीं करती. They hold the hands of all the downtrodden people, men and women, में वो सबको साथ लेके चलने वालों में से महिलाएं, ठीक है. और वो समाज के हर एक वर्ग को कभी भी किसी को दबाव नहीं डालती, और सबको साथ लेके चलने वाले, सबका एक सर्व उत्थान के पथ का अनुसरण करने वाली होती है स्त्री. सबका उत्थान चाहते, सबकी प्रगति चाहते. And they pull them out of misfortune as they try to improve their lives. और वो अपना जीवन तो सुधारती है और समाज के जीवन को वो सुधारने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं. The history of women empowerment, नारी सशक्तिकरण का इतिहास. okay. So इसका इतिहास कहाँ से ये शुरू हुआ, ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू, उसके बारे में देखेंगे. The history of women empowerment does not start from an exact date. इसकी कोई एक निर्दिष्ट तिथि नहीं है या कोई निर्दिष्ट दिनांक नहीं है कि कब से ये शुरू हुआ है. It is a cumulative process. ये एक कई सदियों से चलता चला आ रहा, कई दशकों से चलते चले आ रहा है. ये प्रक्रिया है, इसको एक दिन में शुरू नहीं किया गया, इसके लिए कई दशक लगे. However, there are certain movements, protests, revolutions that further the cause of women empowerment much more speedily. तो ऐसी बहुत सारी क्रांतियां हैं, बहुत सारे विद्रोह हैं और बहुत सारे अभियान हैं जिनको चलाया गया, ठीक है, ताकि नारियों का सशक्तिकरण हो सके. In the ancient days and even in the recent past, women in hundreds of countries are not allowed to vote. ठीक है, और आज से कुछ दशकों पहले तक, है ना, कम से कम 100 साल पहले तक स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था, मतदान करने का अधिकार नहीं था बहुत सारे देशों में, केवल भारत में. As time passed, more and more women came together and made their voices heard. और जैसे समय बीता, स्त्रियां एकजुट होने लगी और
अपने मत को लोगों के सामने रखने लगे। गेनिंग वोटिंग राइट सिग्निफिकेंटली लिफ्टेड द पोजीशन ऑफ वुमेन, और जब उनको मतदान का अधिकार मिल गया तब उनके सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा कदम, ये उनका मतदान देने का अधिकार देना उनके सशक्तिकरण का एक बहुत अहम हिस्सा रहा। Many suffrage movements campaigned daily in support of women's voting rights, ठीक है, और बहुत सारी नारी उत्थान के जो अभियान हैं वो नारियों के अधिकार को, मतदान के अधिकारों को प्रदान करने के लिए बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, ठीक है। In the US, individuals like Elizabeth Stanton and organizations like National American Women's Suffrage Association, National Women's Party played a key role in securing the voting rights for women, ठीक है। तो अमेरिका में एलिजाबेथ स्टैंटन और भारतीय अमेरिकी राष्ट्रीय अमेरिकी नारी उत्थान संगठन जो था, ठीक है, तो वो ऐसे कुछ ऐसे संगठन और कुछ राष्ट्रीय नारी पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय नारी पार्टी और एलिजाबेथ स्टैंटन जैसे व्यक्तित्वों ने नारियों के उत्थान के लिए और नारियों को मतदान प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास किया। In the UK, the Women's Social and Political Union aggressively campaigned for women's suffrage, ठीक है, तो नारियों के अधिकार के लिए यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में नारियों के उत्थान के लिए एक संस्था थी जिसका नाम था विमेन्स सोशल, नारी सामाजिक और राजनीतिक संगठन, ठीक है। इस संगठन ने नारियों के अधिकार के लिए बहुत लड़ाई की। कहाँ पे? ब्रिटेन। वैसे सभी देशों में संगठनों ने और व्यक्तित्वों ने, लोगों ने मिलकर नारियों को फाइनली अंततः मतदान देने का अधिकार प्रदान किया, सरकार को विवश किया को देने। It is a shame for society at large when we consider that many countries granted women the right to vote after a very long time. और ये बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही शर्मनाक बात है कि स्त्रियों को मतदान देने का अधिकार बहुत शताब्दियों दशकों के बाद प्रदान, शुरू में नहीं। कुवैत, कतार, जायरे, बहरीन, अंडोरा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक्सेट्रा ग्रांटेड वुमेन द राइट टू वोट आफ्टर द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। और पिछली शताब्दी के ऑलमोस्ट 50 सालों के आधी पिछली शताब्दी, जब आधी पिछली शताब्दी में 50 साल बीतने के बाद, ठीक है, खाली अभी पिछले 70 सालों में स्त्रियों को ये सब देशों में, कुवैत में, कतार में, जायरे में, बहरीन में, अंडोरा में, सेंट्रल अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में स्त्रियों को मतदान का अधिकार अभी हाल में ही प्राप्त हुआ, पिछले 70 सालों में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। No woman can be empowered if she is not financially independent। और अगर स्त्री आर्थिक स्थिति से स्वाधीन नहीं है तो उसका सशक्तिकरण नहीं हो सकता। अगर वो पुरुष के ऊपर निर्भर होकर रहेगी तो कभी भी उसका सशक्तिकरण संभव नहीं। Gone are the days when women had to depend on their fathers or husbands to get things they wanted, ठीक है, और उनको अपने पिता या अपने भाई या अपने पति के ऊपर निर्भर होने वाले दिन जो है वो चले गए, वो अब नहीं। From the 20th century onwards, women got more opportunities to join the। और पिछली शताब्दी में स्त्रियों को, पिछली शताब्दी के दौरान से ही स्त्रियों को नौकरियों में शामिल करने का प्रचलन हो गया। At the same time, many women in England were forced to work both in the workplace and the household to support the family। और बहुत सारी जगहों में, जैसे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ठीक है, तो इंग्लैंड में क्या हुआ या ब्रिटेन में क्या हुआ, स्त्रियों को घर भी देखना पड़ता था, ठीक है, और उनको बाहर का कार्य भी संभालना। तो औरतों के पास दुमुखी कर्तव्य होते हैं, ठीक है, द्विमुखी कर्तव्य होते हैं, मतलब उनको टू फेस्ड, ठीक है, उनको घर भी देखना है, बाहर भी संभालना, क्योंकि पुरुष जो है तो बाहर का ही संभालेंगे और स्त्रियां अगर बाहर कार्य करने जा रही है उनको घर भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो कार्य उन्हीं का है। After the Second World War, women on their own chose to join the workforce। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्त्रियां खुद ही नौकरियों में जाने के लिए राजी हो गई। Today more and more jobs are opening up for women। आजकल बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी, आजकल ज्यादा नौकरियां जो है स्त्रियों के लिए खुल रही हैं और स्त्रियों को उसमें प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उनको मतलब महत्व दिया जा रहा है, प्राथमिकता दिया जा रही है। ज्यादा नौकरियों स्त्रियों को प्रवेश कराने के लिए उनको प्राथमिकता देने का आजकल प्रचलन। Women are proving to be worthy of the designations assigned to them। जो उनको उपाधियों पे रखा जा रहा है उसमें वो अपने आप को सुयोग्य स्थित कर रहे हैं, प्रमाणित कर रही है। स्त्रियां जो है अपनी उपाधियों पे, जो उपाधियां स्त्रियों को दी जा रही हैं उसके योग्य वो हैं, ये चीज स्त्रियां खुद ही प्रमाणित कर रही है, ठीक है। वो अपनी उपाधि के अनुसार
उपलब्धियां लाके दे रही हैं, और जहां भी उनको रखा जा रहा है वहां पे वो सुयोग सिद्ध हो रही है। In the household too, women have gained significant decision making powers. घर में भी उनको निर्णय लेने की बहुत सारे अधिकार दिए गए। ठीक है, The decision to have a baby or not is now decided by both men and women. और बच्चा होना है कि नहीं, ये पुरुष का भी अधिकार उतना ही है जितना स्त्री का अधिकार। ठीक है, स्त्री का भी उतना ही अधिकार उसमें है ये डिसाइड करने का कि बच्चा करेंगे कि नहीं करेंगे जितना पुरुष का है। पहले ऐसा नहीं था। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एम्पावर्ड वुमेन फर्दर। जब स्त्री बच्चा करना नहीं चाहती है तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकती है, बच्चे को रोक सकती है इनमें से। Women can now enjoy unhindered work life and education. और वो शिक्षा और नौकरी दोनों का आस्वादन कर सकती है। Women empowerment cannot be successful if the women in the lower rung of the society not. अगर समाज में जो दबे तबके की और महिलाएं हैं, नारियां हैं, अगर उनका सशक्तिकरण ना हो तो समाज की ज्यादातर नारी समुदायों का सशक्तिकरण नहीं हो सकता। After the onset of the 21st century, इस शताब्दी की शुरुआत से, वर्तमान शताब्दी की शुरुआत से, women belonging to the grassroots level had found many vocational works, labors that were only reserved for men. और इस वर्तमान शताब्दी की शुरुआत से स्त्रियों को बहुत सारे ऐसे जमीनी स्तर पे नौकरियां मिल रही हैं। ठीक है, जो कि पहले खाली पुरुषों को मिलती थी। Today there are many female masons, bus drivers, petrol pump attendants. तो आजकल स्त्रियां खेती में काम कर रही हैं, पेट्रोल पंप पे खड़ी हो रही हैं, ठीक है, बस चला रही हैं, बड़ी बड़ी ट्रक्स चला रही हैं, लेबर का काम कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रही हैं। ऐसे काम जो खाली पहले पुरुष करते थे अब स्त्रियां भी करते हैं। And all these women are doing their job extremely well. और वो अपना ये काम बहुत उम्दे तरीके से और बहुत ही उसको क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ही प्रतिभा के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी नौकरियों पे, अपनी वृत्तियों पे वो कार्यरत। ठीक है, मतलब अपना जो कर्तव्य है नौकरी में, जो उनके जो कर्तव्य हैं उनको बहुत अच्छे से निभा ले रहे। उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो नारी सशक्तिकरण का इतिहास हमने बताया। अब भारत में नारी सशक्तिकरण की क्या स्थिति है इसके बारे में चर्चा। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दैट इन अदर कंट्रीज। दूसरे देशों से इसकी तुलना नहीं कर सकते। हमारे भारत में इस तरीके से हो रहा है, इसकी तुलना दूसरे देशों से नहीं कर सकते। विमेन पर हाईली in the Vedic और वैदिक समाज में स्त्रियों का बहुत सम्मान था। फोकस ऑन वुमेन्स एजुकेशन वाज नेवर एब्सेंट। ऐसा नहीं था कि स्त्रियों को शिक्षा से या तालीम से वंचित रखा जाता, ऐसा नहीं है। The word सधर्मिणी was known from the Vedic days. सधर्मिणी means सहधर्मिणी, सॉरी, सहधर्मिणी मीन्स इक्वल पार्ट। सहधर्मिणी मतलब कि स्त्रियों को सहधर्मिणी बोला जाता था, मतलब वो हर चीज में बराबर की हिस्सेदार है। It is very clear that women in India in ancient days enjoyed respect, education, preference। और नारियों को सम्मान, प्रतिष्ठा और शिक्षा तीनों प्राप्त थे। ये बहुत ही वैदिक समाज में तीनों प्राप्त थे उनको, ये बहुत ही स्पष्ट है। As time passed, the Indian culture was contaminated with preservative, with a conservative Middle Eastern and British culture। और जो मिडिल ईस्ट, जो पाश्चात्य देशों के और जो मध्य पूर्वी देशों के जो कंजर्वेटिव, जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, उससे भारत भी प्रभावित हो गया। As a result, the power and respect that women enjoyed were lost। उसकी वजह से स्त्रियों के अधिकारों का हनन हो गया। Gradually after independence, women started regaining the lost power। स्वाधीनता के बाद से स्त्रियां अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने लगी। Today women are everywhere। आजकल हर जगह। The country saw its female prime minister and president। तो अभी हमारी जो वर्तमान जो प्रेसिडेंट है और इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे प्रतिभा पाटिल, और अभी जो है द्रौपदी मुर्मू, दोनों ही स्त्रियां हैं। और प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा गांधी रह चुकी, वो भी एक महिला है। The country has many eminent female sports people like साइना नेहवाल और पीटी उषा। तो स्पोर्ट्स में भी है, ठीक है, खेलों में भी स्त्रियां जो है बहुत आगे, जैसे कि साइना नेहवाल, पीटी उषा, ठीक है, सानिया मिर्जा जैसे है पाकिस्तान की। और the country has been blessed with talented so ये सब जो स्त्रियां जो हैं, ये सब स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे हैं। ठीक है, the country has been blessed with talented women scientists like A चैटर्जी और विजयलक्ष्मी। तो ये मिसेस चैटर्जी और विजयलक्ष्मी जैसी, A चैटर्जी और विजयलक्ष्मी जैसी वैज्ञानिक नारियां भी हैं। ठीक है,
women are enjoying the combat forces in India without any hesitation, और वो डिफेंस में भी हैं, आर्मी में भी हैं, सब जगह है. Women however, many women in India are still finding it hard to come out of the clutches of patriarchy, particularly in the rural sector. लेकिन ग्राम क्षेत्र में अभी भी पुरुष प्रधान समाज या विचारधारा के कारण स्त्रियों को अभी भी अधिकारों से वंचित रखा जाता है. The empowered women must urge these women to raise voices, protest and seek help from the authorities. और जो प्रामाणिक संस्थाएं हैं या जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, या उपयुक्त सूत्रों से जो जिन नारियों का सशक्तिकरण हो चुका है, उन्हें जिनका नहीं हुआ है, उनको प्रामाणिक या उनको सही सूत्रों के पास ले जाके उनको मदद करनी चाहिए, उनके सशक्तिकरण में सहयोग देना चाहिए. इनइक्वालिटी एंड द वे फॉरवर्ड, ठीक है, और समाज में जो असमानता है और उसका क्या भविष्य, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे. टुडे मोर देन एवर women are enjoying freedom. स्त्रियों को बहुत स्वाधीनता मिल चुकी है आज के समाज में. They can decide on their own, वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं. However, there is a long way to go, but अभी भी आगे बहुत कुछ करना बाकी. Women must protest against the use of religion to suppress. तो धर्म को कई बार स्त्रियों के विरुद्ध यूज किया जाता है, उसको प्रयोग किया जाता है, उसको रोकना चाहिए सरकार को. Not all military positions are open to female. सारी जो फौज में हर पद जो है, उपाधि जो है, स्त्रियों के लिए खुली नहीं हुई है. कई उपाधियों में केवल पुरुष ही अलाउड है. There is a wage gap in the film industry, in sports and in normal jobs. और स्त्रियों और पुरुषों में कई बार तनख्वाह में भी फर्क होता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी फर्क होता है, मूवी इंडस्ट्री में, कई बार खेल कूदों में, नॉर्मल जॉब्स में भी, नौकरियों में भी, सामान्य नौकरियों में भी कई बार स्त्रियों और पुरुषों में तनख्वाह का फर्क होता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. The women need to use their hard-earned power to banish all the injustices that they have been facing for time. जो भी उनके साथ उनके अधिकारों का जो भी हनन हुआ है, उसको बंद करने के लिए स्त्रियों को एकजुट होकर एक बहुत ही भरसक प्रयास करना होगा. जैसा जो भी अन्याय हुआ उसको रोकने के लिए. समरी यानी सारांश. The term women empowerment refers to gender. तो सारांश क्या है? The term women empowerment refers to gender equality. It especially favors women's rights. और लिंग समानता के ऊपर ये जो नारी सशक्तिकरण है, लिंग समानता के मूल्य के ऊपर आधारित है, ठीक है. और वो नारियों के अधिकारों को बल देता है, सबल करता है. Women empowerment all refer to the empowerment of women to take all decisions from their choice, so that she can take all the decisions for a social and economic development. और अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए स्त्रियां अपना निर्णय खुद ले सके. इसके ऊपर, इस मूल्य के ऊपर भी नारी सशक्तिकरण का ये जो सिद्धांत है, ये इसके ऊपर आधारित है. So, empowerment of women will surely encourage all of the women to stand for their education and the life of their own choice. और अगर उनको अगर उनका सशक्तिकरण होगा तो वो अपनी शिक्षा खुद से, शिक्षा प्रणाली के भी चयन से कर पाएंगे. क्या पढ़ना चाहती है, जीवन में क्या करना चाहती है, सब इस सिद्धांत को खुद से ले पाएंगे, या सब निर्णय खुद से ले पाएंगे अगर उनका सशक्तिकरण होगा तो. The women empowerment mission encourages women to be self-reliant. Women empowerment का जो अभियान है, नारी सशक्तिकरण अभियान है, स्त्रियों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाता है, स्वाधीन होना सिखाता है, so that she can have positive self-esteem and generate potential in herself to compete with the world and to make the position of her choice, so that उसको अपने पर विश्वास हो और अपने आप को समाज के योग्य और लोगों के योग्य सिद्ध कर सके, और कॉम्पिटेंट यानी वो स्पर्धावादी बन सके आगे चल के. This is only possible if equal opportunities in society will always be also be available for all. स्त्रियों को समान अधिकार दिए जाएंगे तभी ये संभव, ऐसा संभव. Empowering women to mean encouraging them for their socio-economic development. उनका सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए स्त्रियों को अगर हम स्त्रियों को अग्रसर करेंगे तो ही उनका सशक्तिकरण हो पाएगा. From ancient times, women have suffered a lot in society. They were not given the equal right to education and to be self-reliant. उनको पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, पहले उनको अपने स्वाधीन होने से उनको वंचित रखा जाता था. इनके ऊपर बहुत सारे अन्याय हुए. They were only restricted, उनको चार दीवारी में रखा जाता घर की. They were kept away from education and development. प्रगति और शिक्षा से अलग रखा जाता था. Women constitute half of the population. Our contribution to the economy of India is very low. और देश की आर्थिक व्यवस्था में उनकी योगदान इतना कम है, हालांकि वो 50% है जनसंख्या के अनुसार. This depicts that there are not equal opportunities available for women. इसका मतलब स्त्रियों के साथ बराबर उनको अधिकार प्राप्त नहीं
तभी आधी होते हुए भी 50% देश की जनसंख्या में होते हुए भी उनके आर्थिक व्यवस्था में कोई योगदान ही नहीं, केवल पुरुषों का, क्योंकि उनको कभी कोई अवसर दिए ही नहीं जाते योगदान करने के आर्थिक व्यवस्था में देश। And the responsibilities which are given to them do not have any contribution to the labor. जो उनको घर के चूल्हा चौका कराया जाता है उसको कभी भी घर देश के जीडीपी में या देश की आर्थिक व्यवस्था में कभी नापा ही नहीं जाता है, शामिल ही नहीं किया। To develop India as a superpower, the development of women is equally important and should be a priority to give her a chance to develop herself. स्त्रियों का उत्थान जो है वो बहुत जरूरी है देश का उत्थान अगर करना है तो, और ये जो है हर देश की एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि स्त्री को अपना विकास स्वयं करने का अधिकार उनको देना चाहिए। तो अचीव इट शुड फोकस मेनली ऑन एजुकेशन। सबसे पहले लड़कियों को, बच्चियों को शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री नारी को सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले उनको शिक्षा देनी जरूरी है बचपन से, ठीक है। इसीलिए मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया। Moreover, they also should get equal pay as the men for equal work. समान कार्य के लिए समान वेतन को प्राप्त होना चाहिए। However, the women, our goal should also be to remove child marriage and dowry system. और स्त्रियों को ये जो दहेज प्रथा है और ये जो बाल विवाह की जो प्रथा है उनको बंद करना चाहिए, ताकि स्त्रियों को पहले पढ़ाया जा सके, उनकी वजह से शादी न कराई जाए और उनको पैदा करने पे माँ बाप को ये ना उनका भार में ऐसा ना लगे कि वो एक घर के लिए भार है। तो इसके लिए दहेज प्रथा को मिटा देना चाहिए। दहेज प्रथा की जो सिस्टम ऑफ डाउरी है, दहेज प्रणाली जो है, उसको पूरे तरीके से निषिद्ध कर देना चाहिए हमारे देश और पूरे विश्व। The Indian government is also working to make India more suitable for women so that they get equal opportunities and can grow themselves. तो भारत सरकार इन सब चीजों में कार्यरत है और स्त्रियों के लिए बराबर अधिकार और बराबर अवसर देने के लिए, उनको प्रदान करने के लिए सब हमारी जो भारतीय सरकार है वो समर्पित है। In this regard, the Supreme Court of India also made it mandatory to provide admission to the National Defence Academy for women। और स्त्रियों को फौज में भर्ती करने के लिए उनको NDA यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान जो है उसमें उनको शामिल करने के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया। The Indian government also declared that military schools will also be available for women from now on। So उनको जो फौज वाले जो स्कूल होते हैं उसमें स्त्रियों को भी रखा जाएगा, उसमें लड़कियों को भी एडमिशन दिया जाएगा, उनको भी फौज में जाने की ट्रेनिंग मिलेगी। कॉमन अप्रोच टू हैंडल दिस प्रॉब्लम कैन बी अ रिमार्केबल सॉल्यूशन। और ये छोटी सामान्य सा ये जो मतलब ऐसा नियम बना के, ठीक है, कॉमन अप्रोच टू हैंडल दिस प्रॉब्लम कैन बी अ रिमार्केबल सॉल्यूशन। मतलब स्त्रियों को जो शिक्षा देने का जो समाधान, शिक्षा देने का जो निर्णय सरकार ने लिया है वो एक बहुत ही सामान्य सा निर्णय, ऐसा लगता है कि सामान्य निर्णय है, लेकिन उसका नारी सशक्तिकरण बहुत बड़ा, ठीक है। सो यहाँ पे हम इस टॉपिक को विराम देंगे, नारी सशक्तिकरण का, और हमारा जो अगला टॉपिक है साइबर क्राइम, इस पे हम आगे। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू साइबर क्राइम। तो नारी सशक्तिकरण के बारे में हमने देखा कि कैसे नारियों को सशक्तिकरण को सबसे पहले उनको शिक्षा से शुरू करके उनको सारे अवसर प्रदान करना जरूरी है, और उनके ऊपर उनके जो भी अधिकारों का हनन हुआ है उस पर भरपाई करना जरूरी है। अब एक नए टॉपिक में हम लोग आ गए हैं जिसका नाम है साइबर क्राइम। सो साइबर क्राइम का मतलब होता है ये जो इंटरनेट और आजकल का जो आधुनिक युग है उसमें जो इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध होते हैं, ठीक है, यानी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना डिफिकल्ट है। साइबर क्राइम यानी इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध होते हैं, जो पैसा लोग लूट लेते हैं, या फिर किसी के अकाउंट से पैसा निकालना, या फिर किसी का अकाउंट हैक कर लेना, इस तरीके के जो कार्य होते हैं उसको बोलते हैं साइबर। तो साइबर क्राइम बहुत ही, क्योंकि इंटरनेट का युग है, इसमें इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे अपराधों को इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे अपराधों को किया जा रहा है और उनको सबल किया जा रहा है, और नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे इंटरनेट के माध्यम से अपराधों को व्यक्ति जो है करके लोगों को, दूसरे लोगों को क्षति पहुंचा सकते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इंटरनेट का प्रचलन पूरी दुनिया में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं इसकी भूमिका के साथ। सबसे पहले टॉपिक साइबर क्राइम इंट्रोडक्शन। Everybody thinks that only stealing someone's private data is cyber crime.
तो सबको ये लगता है कि साइबर क्राइम क्या है, किसी का डेटा चुराना है ना, बट ऐसा नहीं. बट इन डिफाइनिंग टर्म्स But in defining terms, you can say that cyber crime refers to the use of electronic device, computer, laptop, for stealing someone's data or trying to harm them using a computer. तो बट अगर एक परिभाषिक तौर पे हम ये बोल सकते हैं, साइबर क्राइम का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी विद्युत यंत्र को यूज करके, या जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल इत्यादि को इस्तेमाल करके किसी का डेटा निकालना या किसी को इंटरनेट के माध्यम से किसी अपराध को अंजाम देना, कोई भी अपराध हो चाहे, उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं. Besides, it's an illegal activity that involves a series of issues ranging from theft to using a system or IP address of the group. इंटरनेट के माध्यम से आपके IP एड्रेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके कार्ड डिटेल्स को ले सकते हैं, आपके इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड को लेके अपने अपराध को अंजाम देते हुए आपको लूट सकते हैं या कोई भी गलत काम आपके साथ कर सकते हैं, वो सभी कुछ साइबर क्राइम कहलाता है. और ये एक अवैध कार्य है, कानूनन अपराध. टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के प्रकार. Speaking in a broad way, you can say the cyber crime are categorized into 4 major types. These are financial, privacy, hacking. 4 प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं. सबसे पहला है फाइनेंशियल यानी आर्थिक साइबर अपराध. फिर प्राइवेसी मतलब आपका प्राइवेसी यानी आपका निजत्व साइबर अपराध. हैकिंग यानी आपके अकाउंट को हैक करने वाले साइबर अपराध. और साइबर टेररिज्म यानी इंटरनेट को इस्तेमाल करके आतंक फैलाना, उसको बोलते हैं साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम. तो फाइनेंशियल तो ये 4 प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं. इसमें सबसे पहला होता है फाइनेंशियल. फाइनेंशियल क्राइम क्या होता है देखते हैं. फाइनेंशियल क्राइम दे स्टील. तो फाइनेंशियल क्राइम, प्राइवेसी क्राइम, हैकिंग क्राइम एंड साइबर टेररिज्म, 4 प्रकार के साइबर क्राइम्स. फाइनेंशियल क्राइम क्या होता है? दे स्टील द मनी ऑफ यूजर और अकाउंट होल्डर्स. लाइकवाइज दे आल्सो स्टोल डेटा ऑफ कंपनीज व्हिच कनेक्ट टू फाइनेंशियल क्राइम्स. तो लोगों के पैसे चुराने का कार्य होता है इंटरनेट के माध्यम से, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइम. तो ये एक विशेष प्रकार का साइबर क्राइम होता है जिसमें कंपनी का डेटा चुरा सकते हैं या किसी का इंटरनेट का पासवर्ड ले सकते हैं, किसी से सीवीवी नंबर या कार्ड नंबर ले सकते हैं, या ओटीपी से बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है. ऑल्सो ट्रांजैक्शंस आर हेवीली रिस्क बिकॉज ऑफ देम. और इसीलिए इंटरनेट के माध्यम से आर्थिक लेन देन करना बहुत ही जोखिमप्रद हो चुका है. Every year, hackers stole lakhs and crores of rupees of businessmen and government. हर साल ये जो साइबर अपराधी होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम जो करते हैं, वो लोग काफी करोड़ों रुपए सरकार का और व्यवसायियों का और सरकारों का लाखों करोड़ रुपया चुराते हैं हर साल. प्राइवेसी क्राइम इंक्लूड स्टीलिंग ऑफ प्राइवेट डेटा. प्राइवेसी क्राइम क्या होता है? किसी का प्राइवेट डेटा चुराना, which you do not want to share, जो आप साझा नहीं करना चाहते, उस डेटा को भी चुरा लेना. पर्सनल डेटा, हमारा कोई व्यक्तिगत डेटा या कोई जानकारी जो हम दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहते, उसको चुराना, उसको बोलते हैं प्राइवेसी क्राइम. मोreover, due to it, the people suffer a lot at some comes to say because of the data किसी के फोटोज या कोई गंदी अश्लील महिलाओं के साथ ऐसे खास करके ब्लैकमेल करके उनके अश्लील फोटोज बनाना, एमएमएस बनाना, ये सबसे कई बार लोग डिप्रेशन में जाके आत्महत्या करने के लिए. फिर उसका अगला क्या है? हैकिंग क्राइम. ये क्या होता है? इन हैकिंग क्राइम they intentionally deface a website to cause damage or loss to them. किसी वेबसाइट का डेटा चुरा लेना या किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में करना, नियंत्रण में करना, ताकि उसका जो मालिक है उसको क्षति पहुंचाया जा सके. अपार्ट फ्रॉम दैट वो बोलते हैं हैकिंग क्राइम. अपार्ट फ्रॉम दैट द डिस्ट्रॉयर मेक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स टू डिमिनिश इट्स वैल्यू. उस वेबसाइट को नियंत्रण करके उसमें बहुत सारे परिवर्तन लाके अपने फायदे के लिए उसको चलाना, इसको बोलते हैं हैकिंग क्राइम. मॉडर्न डे टेररिज्म. साइबर टेररिज्म क्या होता है? साइबर आतंकवाद. Modern day terrorism has grown way beyond what it was 10-20 years. 10-20 साल पहले जो आतंकवाद था उससे बदल चुका है. इंटरनेट के माध्यम से भी आतंकवाद. साइबर टेररिज्म उसको बोलते हैं साइबर टेररिज्म. But cyber terrorism is not just related to terrorists or terrorist organizations, but to threat some person or property to the level of creating fear is also cyber terrorism. खाली आतंकवादी ही साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद करते ऐसा नहीं. कोई साधारण व्यक्ति भी इंटरनेट के माध्यम से किसी को डराना, धमकाना, है ना, उससे कोई गंदी अश्लील वीडियोस बनाने की धमकी देना, उससे पैसे हटना, इसको भी साइबर टेररिज्म कह सकते हैं. किसी को डराने, इंटरनेट के माध्यम से भी आप किसी को अगर डराने का प्रयास करते हैं तो उसको साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद कह सकते हैं. साइबर क्राइम इन इंडिया. भारत में साइबर अपराध जो है उसकी क्या स्थिति?
तो भारत में साइबर क्राइम की क्या अवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेब वर्ल्ड और साइबर स्पेस इज अ मैसिव कम्युनिटी ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स एंड वेबसाइट्स। और जो इंटरनेट है वो करोड़ों लाखों लोगों का एक समूह है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसमें। Also, people access to it for different uses like shopping, movies, music, video games, transactions and e-commerce। लोग जो है खेलने कूदने के लिए या शॉपिंग करने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, कोई आर्थिक लेन देन करने के लिए, ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करने के लिए, फ्लिपकार्ट अमेजॉन इस्तेमाल करने के लिए लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इजी एक्सेस टू द इंटरनेट, एनीवन कैन इजीली रीच इट। और प्रौद्योगिकी के इस या प्रौद्योगिक के इस युग में लोग जो है और इंटरनेट से इतना इंटरनेट एक्सेस करना, इंटरनेट के प्रति से के प्रति जो एक्सेस है वो इतना सरल होने के कारण कोई भी आसानी से वहां तक पहुंच सकता है। बहुत सुलभ हो गया है इंटरनेट को इस्तेमाल करना। उसकी वजह से लोग जो है उसको जो अपराधी होते हैं वो लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं और समाज को क्षति पहुंचाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फास्ट पेस ग्रोथ फ्रॉम द प्रीवियस डिकेड, ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से प्रगति हुई है प्रौद्योगिकी में पिछले कुछ दशकों में, पिछले 20 सालों में बहुत ही ज्यादा हुई है। इसकी वजह से अब साइबर क्राइम जो है बहुत एक उग्र समस्या हो गई। Besides, the internet has opened a world of information on which anyone can connect। और इंटरनेट ने एक ऐसी जानकारी का एक ऐसा खजाना खोल दिया है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसको कोई भी वहां तक पहुंच सकता है। Due to this, the rate of crime, especially the rate of cyber crimes, increased much further। इतना ज्यादा उसकी वजह से साइबर क्राइम, जितना प्रौद्योगिकी आगे बढ़ा है उतना ही साइबर क्राइम भी आगे बढ़ चुका है। Moreover, the rate of circulation of data has also increased much more with the higher speed of और इंटरनेट की स्पीड, हायर स्पीड की वजह से डेटा का जो सर्कुलेशन है, डेटा का जो आदान प्रदान है बहुत बढ़ गया। Above all, due to all these issues, the cyber security और साइबर सुरक्षा जो है बहुत बड़ा प्रश्न है आज के समाज के, ठीक है। लॉस रिलेटेड टू साइबर क्राइम, साइबर क्राइम को रोकने के लिए कुछ जो बनाए गए नियम क्या है। टू स्टॉप द spread of cyber crime, to safeguard the interest of people, the government has made several laws related to cyber crime। लोगों की सुरक्षा के लिए और साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए। ऑल्सो दीज लॉज हैज सर्व एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम, लोगों की सुरक्षा के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, द गवर्नमेंट्स आर आल्सो इंट्रोड्यूस साइबर सेल्स एंड पुलिस स्टेशंस टू काउंटर द साइबर क्राइम एज फास्ट एज दे कैन। तो साइबर सेल्स एक अलग छोटे विभाग बनाए गए हैं पुलिस स्टेशंस में, जहाँ पे इंटरनेट से जो इंटरनेट के प्रति जो परिचित लोग हैं और जो टेक्नोलॉजी से परिचित लोग हैं उनको बैठाया जाता है और साइबर क्राइम सेल कहलाता है, साइबर विभाग कहलाता है। साइबर क्राइम विभाग अलग विभाग, उप विभाग है पुलिस स्टेशन का। उसमें लोग जो है साइबर रिलेटेड यानी इंटरनेट के माध्यम से जो अपराधों को अंजाम दिया जाता है उनके विरुद्ध वहां पे कंप्लेन की जाती है। वेज ऑफ स्टॉपिंग साइबर क्राइम, कैसे कैसे हम रोक सकते हैं। साइबर क्राइम इज नॉट समथिंग व्हिच वी कैन नॉट डील विद आवरसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम जूझ ना पाए। Likewise, with little use of a common sense and logic, we can stop cyber crime happening। थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा सावधानी बरत के हम साइबर क्राइम होने से रोक सकते हैं। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है साइबर क्राइम का। To conclude, we can say that cyber crime is a dangerous offense to someone's privacy or any। साइबर क्राइम जो है वो किसी के निजत्व के ऊपर या किसी की वस्तुओं के ऊपर, किसी की निजी वस्तुओं या निजी डेटा के ऊपर बहुत बड़ा एक आतंक है या बहुत बड़ा एक अपराध है। Also, we can avoid cyber crime by following some basic logical things and use थोड़ी सी सावधानी बरत के, थोड़ी सी एहतियात बरत कर साइबर क्राइम से बच सकते हैं। Above all, cyber crime is a violation of not only law but of protection। और केवल कानून का ही नहीं बल्कि मनुष्य या समाजों के व्यक्ति के निजी अधिकारों का भी हनन है क्या साइबर क्राइम। तो इस तरीके से साइबर क्राइम के हमने अलग अलग पार्ट्स देखे, उसका विभाजन देखे अलग अलग, और कैसे सरकार क्या नियम बनाए हैं और कैसे हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। सो इस तरीके से आप साइबर क्राइम के टॉपिक पर प्रेस कर सकते हैं एंड वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक के ऊपर भी आप बहुत अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो with this I would like to end today's class and thank you for joining the discussion on women empowerment and cyber crime topics for SSC। So see you in the next class. Thanks everyone.